चलिए देखते हैं, आपका एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दे रखा है आपको cos x बराबर माइनस में 1/2 और कहा है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, पहले तो चतुर्थांश समझ लेते हैं थोड़ी सी बात। ठीक है, चतुर्थांश जो होती है ये पहला होता है, दूसरा होता है और तीसरा आपका, और ये चौथा। ठीक, आपको ध्यान होगा इसमें a लिखा जाता है, यानी ऑल पॉजिटिव होते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें t ASTC के रूप में होता है, AST और C, ध्यान रखिएगा। तो तीसरे चतुर्थांश में है, इसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन और कोसेक, साइन और उसके अपोजिट कोसेक। ठीक है, और इसमें टेन और कॉट ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो चूंकि ये कहा है कि cos x जो है तीसरे चतुर्थांश में, तो जायज़ सी बात है कि इसका माइनस में वैल्यू आना ही आना है। देखिए, करने का तो दो तरीका हो सकता है, ये तो cos x जो है हम ट्रायंगल मान करके और ये पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, आसान तरीका है सबसे। ठीक है, cos x है, cos x क्या रिलेशन को दिखाता है, क्या दिखाता है, तो ये लंब होता है, परपेंडिकुलर नहीं, आधार होता है, यानी बेस और हाइपोटेनस को दिखाता है। ठीक है, तो बेस की बात होती है, अगर मान लीजिए इस कोण को 1 मानते हैं तो ये अपना 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम अगर निकालते हैं इसका परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस से आसानी से निकाल लेंगे, पाइथागोरस से बेस निकालेंगे, जब इस वैल्यू को मानते हैं, अगर कुछ भी मान लेते हैं, ए ही मान लेते हैं, तो ये निकालेंगे कितने के बराबर हो जाएगा, A², क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 - 1, यानी ए का अगर मान निकालते हैं तो √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितने के, √3 के बराबर हो। एक तो ये तरीका होगा, या तो फार्मूले का यूज कर लेंगे, फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं खूब आसानी से। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो हमारे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे अगर, तो ये 1 - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं तो इस तरीके से अगर साइन थीटा निकालेंगे जब हम लोग, ये 2, ये 4 - 1 का, अब बट्टे में ना 4 रूट के अंदर हो जाएगा, यानी √3/2 आपका निकल के आएगा। ठीक है, साइन के ना, वैसे भी बेस आपका ये जो परपेंडिकुलर है √3 निकल के आ गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर भी √3 निकल के आएगा, और क्योंकि साइन का रिलेशन दिखाता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका √3 आ ही गया। तो ये और आसान तरीका हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा। अब देखिए, तीसरे चतुर्थांश की जब बात हो रही है तो इसमें सीधा सा एक सिंपल सा रूल लगाइए कि टेन और कॉट को छोड़ करके सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। केवल टेन और कॉट का वैल्यू जो होगा वही केवल पॉजिटिव होगा। तो अगर देखिए निकालते हैं तो साइन साइन देखिए साइन एक्स क्या हो जाएगा, √3/2, ये भी कैसा होगा, माइनस में ही होगा। अब इसका अपोजिट निकालेंगे, cos x जो भी होगा ये माइनस में 2/√3 होगा। ये cos x अपना दे ही रखा है, cos x जो होगा -1/2 है ही, और इसका अपोजिट जो निकालेंगे sec x भी जो होगा ये माइनस में 2 हो जाएगा, -2/1। और टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर दिखाते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि √3/1, और cot x जो निकालेंगे 1/√3। ध्यान रखें, केवल और केवल ये टेन और कॉट को छोड़ के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, टेन और कॉट ही केवल पॉजिटिव होंगे। कौन से चतुर्थांश में, थर्ड वाले चतुर्थांश में, क्योंकि ये अपना थर्ड वाला जो प्लेन है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट ये खुद किसका है, टेन और कॉट का ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। तो ये टेन और कॉट को ऐसे छोड़ करके सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और इस चैप्टर में जितने भी सवाल होंगे इसी पर, आप सबसे आसान तरीका है तो या इसका प्रयोग करके कर लीजिए, या फार्मूले का यूज कर लीजिए। फार्मूले का यूज करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा, उसके बाद रख के आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो सबसे बढ़िया ये आपका ये वाला बेस्ट तरीका होगा, पाइथागोरस थ्योरम से जो भी रिलेशन दिया हो उससे हम, जो पता नहीं होता है उसको हम निकाल लेंगे। जैसे इसी में अगला क्वेश्चन है कि साइन एक्स बराबर में 3/5 दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो इससे खूब आसानी से निकाल लेंगे। अभी जानते भी हैं कि 3 और 5 और 4 का पाइथागोरियन ट्रिपल बनता है, तो खूब आसानी से परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो पक्का है कि अपना बेस 4 निकलेगा। ठीक है, ये तो दे रखा है। चलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलता है अगले वीडियो में।